नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक नटवाड़िया। आज पार्टनरशिप वाले चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम पार्टनरशिप में जो हमारा टॉपिक है वो बंद साझेदारी खातों में समायोजन के बारे में हम बात करेंगे कि जो खाते बंद हो जाते हैं उसके बाद में समायोजन कैसे किया जाता है। तो साझेदारी खातों में समायोजन क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि जब साझेदारी फर्म के खाते साल के आखिरी में बंद होते हैं तो उसमें किसी प्रकार की त्रुटि या गलती रह जाती है या उसका लेखांकन करने से भूल जाते हैं, तो उन सारी गलतियों का सुधार उन खातों को बनाने के बाद में किया जाता है। तो उन खातों में सुधार करने के लिए कुछ समायोजन किए जाते हैं। तो उन सभी समायोजनों को या लेखांकनों को बंद साझेदारी खातों में समायोजन कहा जाता है। जो समायोजन किए जाते हैं तो समायोजन करने की दो विधियां होती हैं। पहली है एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन। जो साझेदारी खाते बंद होने के बाद जो समायोजन किया जाता है उसकी पहली विधि है एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन। इसमें जितने भी समायोजन होंगे उसके पश्चात एक प्रविष्टि की जाएगी। दूसरी विधि है लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर। दूसरी विधि है कि हम लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर भी समायोजन कर सकते हैं। दोनों विधियों की हम वन बाय वन बात करते हैं। पहले हम एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन कैसे किए जाते हैं। एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन एडजस्टमेंट बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। तो एकल प्रविष्टि द्वारा जब हम समायोजन करेंगे, जैसे कहने का मतलब अगर किसी साझेदार को हमने उसकी पूंजी के ऊपर ब्याज नहीं दिया या उसने आहरण किया था और उस आहरण के ऊपर फर्म ने ब्याज वसूल नहीं किया, अगर किसी कर्मचारी को वेतन नहीं दिया, कमीशन देना भूल गए, अन्य कई प्रकार की ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो उन सभी का हम समायोजन एकल प्रविष्टि के द्वारा करेंगे। तो एकल प्रविष्टि के द्वारा जब हम समायोजन करेंगे तो उसमें एक प्रविष्टि होती है और वो प्रविष्टि होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners कैपिटल अकाउंट। इसमें जो एक प्रविष्टि होगी वो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। गेनिंग पार्टनर्स का मतलब होता है कि जिस पार्टनर को ज़्यादा पैसा मिल गया है, और सैक्रिफाइंग का मतलब जिस पार्टनर ने सैक्रिफाई किया है, जिसको कम पैसा मिला है। तो जिस आदमी को कम पैसा मिला है उसको हम समायोजन करके जितना भी उसका पैसा निकलेगा उतना पैसा हम उसके खाते में क्रेडिट कर देंगे, और जिसने गेन किया है उससे हम डेबिट करके उससे पैसा वसूल करेंगे। लेकिन ये हमें कैसे मालूम चलेगा किस पार्टनर को कितना गेन हुआ है और किस पार्टनर को कितना सैक्रिफाई हुआ है? इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है और उसको हम कहते हैं एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल, जिसको हम विश्लेषण तालिका भी कहते हैं। विश्लेषण तालिका बनती है, उसका परफॉर्मा कैसा होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। विश्लेषण तालिका का जो पहला कॉलम होगा वो पर्टिकुलर, फिर जितने भी पार्टनर होंगे
दो पार्टनर, हम यहाँ पे एग्जाम्पल दो पार्टनर, पार्टनर ए और पार्टनर बी मान के चल रहे हैं, तो जितने भी पार्टनर होंगे उसके साथ में फर्म का एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा। तो यहाँ पे हम दो कॉलम मान के चल रहे हैं, पार्टनर ए और पार्टनर बी, पार्टनर ए पार्टनर बी, और ये फर्म का कॉलम होगा। पर्टिकुलर, और प्रत्येक पार्टनर के दो दो कॉलम होंगे, प्रत्येक पार्टनर के दो कॉलम होंगे और फर्म के भी दो कॉलम होंगे। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। जो पर्टिकुलर होगा, पर्टिकुलर में हम वो लिखेंगे जो चीज़ जिनका लेखांकन हमने करना भूल गए या गलत लेखांकन हो गया, उनका हम पर्टिकुलर में करेंगे। फॉर एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने साझेदारों को उनकी पूंजी के ऊपर ब्याज देना भूल गए, तो साझेदारों को उनकी पूंजी के ऊपर ब्याज देना था, हम भूल गए, तो उसको उस ब्याज का हम भुगतान करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हम सभी साझेदारों को उनकी पूंजी के ऊपर ब्याज देना भूल गए हैं तो सभी साझेदारों के खातों को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी साझेदार के पास पैसा आता है या ऐसा लेखांकन या ऐसा लेन देन जिससे उसकी पूंजी बढ़ती है तो उनके खाते को क्रेडिट किया जाता है। और ऐसा इम्पैक्ट या ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिसके कारण से उनकी पूंजी कम होती है या उनके पास से पैसा जाता है तो जब उनके खाते को डेबिट किया जाता है। लेकिन इन दिस केस इनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होगी तो इनके खाते को उतनी ही राशि से, ब्याज की राशि से हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और उस पैसा का भुगतान फर्म के द्वारा किया जाएगा और फर्म के को हम डेबिट कर देंगे। इसी के साथ नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हम अगला एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं कि साझेदारों ने आहरण किया था और उनके ऊपर ब्याज वसूल करना भूल गए, तो इन दिस कंडीशन उनके खाते डेबिट करेंगे हम और फर्म का खाता हम क्रेडिट करेंगे। अगर किसी साझेदार को सैलरी देना भूल गए या कमीशन देना भूल गए तो उन सभी लेन देनों को हम यहाँ लिख के, और अगर उनका खाता डेबिट होता है डेबिट करेंगे और फर्म के खाते को क्रेडिट करेंगे। जैसा भी ट्रांजैक्शन होगा उस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग उनके खाते को डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद में सारे त्रुटियां सुधारने के पश्चात फर्म के खाते की डेबिट और क्रेडिट का हम जोड़ लगाएंगे, और जोड़ लगाने के बाद में अगर डेबिट पक्ष होगा या क्रेडिट शेष होगा, कोई सा भी शेष होगा, उन शेष को सारे पार्टनर्स में हम बांट देंगे। किस अनुपात में? उसके लाभ विभाजन अनुपात में। हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस बिटवीन all partners in profit and loss रेशियो। जो भी डेबिट या क्रेडिट पक्ष फर्म का होगा उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन प्रॉफिट लॉस रेशियो। जो भी उनका लाभ विभाजन अनुपात होगा उसमें हम बांट देंगे। उसके बाद में जोड़ लगाएंगे, और जोड़ लगाने के बाद में हमारा जो शेष होगा उस शेष के आधार पे हम इस प्रकार की प्रविष्टि करेंगे कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइंग पार्टनर्स कैपिटल। तो इस प्रकार से हम पहली विधि एकल प्रविष्टि समायोजन विधि के द्वारा हम बंद साझेदारी खातों में समायोजन करते हैं। दूसरी विधि है हमारी लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर। अगर हम दूसरी विधि अपनाते हैं लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर, तो उसमें एक
लाभ हानि समायोजन खाता खोला जाता है, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं। और इस विधि को जब हम अपनाते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रविष्टि करनी पड़ती है, इसके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। पहली प्रविष्टि, अगर साझेदारों को उनकी पूंजी के ऊपर ब्याज देना भूल जाते हैं तो उस संबंध में क्या प्रविष्टि होगी? साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देने पर, अगर हम खाते बंद होने के बाद में साझेदारों को उनकी पूंजी के ऊपर ब्याज का भुगतान करेंगे तो हमारी प्रविष्टि होगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरी प्रविष्टि, अगर आहरण पर ब्याज वसूल करना भूल जाने पर, अगर फर्म द्वारा साझेदारों से उनके आहरण के ऊपर ब्याज वसूल नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इस कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि पार्टनर्स के पास पैसा आ रहा है। इस कंडीशन में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं क्योंकि इस कंडीशन में फर्म पार्टनर से पैसा वसूल करती है। और अगर जैसे साझेदारों को वेतन देना भूल जाते हैं या कमीशन देना भूल जाते हैं तो उस कंडीशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एक प्रविष्टि कर देंगे। फिर आखिरी में जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोलते हैं तो उसके शेष को साझेदारों के मध्य बांटा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के शेष को साझेदारों के मध्य बांटने पर, अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होगा तो उसका डेबिट शेष भी हो सकता है और क्रेडिट शेष भी हो सकता है। उस शेष को हम ऑल पार्टनर्स के जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होगा उसमें बांटेंगे। इन दिस कंडीशन, अगर इसका शेष क्रेडिट शेष है, क्रेडिट शेष होने पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर डेबिट वो क्रेडिट शेष है तो क्रेडिट शेष का मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट हुआ है, जितना भी एडजस्टमेंट हुआ है उस एडजस्टमेंट से पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है तो उनके पार्टनर्स कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। इन दिस कंडीशन हम दूसरी कंडीशन लेते हैं कि अगर डेबिट शेष हो, डेबिट शेष वाली कंडीशन में जस्ट इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट
अकाउंट। ये प्रविष्टि करने के पश्चात हमें लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर कैसे समायोजन करते हैं उसके बारे में समझ में आ गया होगा।